आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। क्लास 10 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सभी सवालों के बारे में जानते हैं और सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, केवल शून्य ज्ञात करना है, उनके बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो पहला सवाल हमारा है x² माइनस 2x माइनस 8, यानी कि इसका शून्य निकालना है, उसके बाद में सत्यता की जांच करना है सवाल सही है या नहीं। तो इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर हमें ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। गुणा करने पर 8 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो हम इसका करते हैं सवाल x² माइनस 4 माइनस 2, जो कि हम 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। फिर x ऐसे रहने देते हैं, फिर माइनस 8 हो जाएगा। x² माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका गुणा होगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा 2x हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद में हम x को, जो चीज़ें दोनों में सेम रहती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 4। उसके बाद में हम इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस 2 होगा। x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो x बराबर 4 होगा। ये हमारा शून्य हो गया। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान हमारा क्या है, माइनस 2 रख देंगे यहाँ पर। बीटा का मान है 4, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है यहाँ पर सवाल में, माइनस 2 है, तो बी के आगे पहले से माइनस 2 लगा था, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 2 प्लस 4 2 हो जाएगा बराबर प्लस 2। ये हमारा सत्यता की जांच का योगफल हो गया। उसके बाद में हम गुणनफल के बारे में जानते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, गुणनफल का फार्मूला होता है। तो अल्फ़ा का मान माइनस 2 है, बीटा का मान 4 है, बराबर माइनस 8। सी का मान जो था वो 8 था, इसलिए माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। दिस प्रूव्ड। पहला सवाल कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यहाँ पर 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा 4s, ये रहा। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 एक कम 4, ए गुड़े सी होता है यहाँ पर, ए गुड़े सी, यानी कि 4 एक कम 4 हो जाएगा। हमें 4 गुणा करने पर भी 4 लाना है या जोड़ने या घटाने पर भी 4 लाना है। तो हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसे गुणा करने भी 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आ जाए। तो 2 गुणे 2 हो जाएगा हमारा 4, और 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 4। तो 4s² माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा s प्लस 1। 4s² माइनस 2s प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद में s हो जाएगा दोनों में प्लस 1। यहाँ पे जो दोनों में सेम रहती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2s को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारा 2s माइनस 1, और यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कुछ सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। आप देखिए, अगर दोनों में सेम संख्या आ रहा है तो यहाँ तक सवाल सही है, क्योंकि इस ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए, इस ब्रैकेट में भी। उसके बाद में हम ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, और ये वाली संख्या 2 जगह है तो इसलिए हम एक जगह रख लेते हैं। अब हम शून्य निकालते हैं।
तो हमारा हो जाएगा 2s माइनस 1 है, तो यहाँ पर 2s बराबर 1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में 2s माइनस 1 है इक्वल टू 0, तो ये भी s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में सत्यता की जांच का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 बराबर, यहाँ पे b का मान -4 था, तो यहाँ 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसके बाद में हम ये 2 + 2 4/4 बराबर 4/4, ये हो गया योगफल का। अब गुणनफल का हम देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c/a, तो 1/2 गुणे 1/2 इक्वल टू 1/4, तो वहाँ यहाँ पर 1/4 और 1/4 दोनों सेम आ रहा है, यानी कि सत्यता का जांच एकदम करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तीसरा नंबर सवाल हमारा है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। आपको पहले ये सवाल उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए इसको सीधा कर लेंगे। इस सवाल को सीधा करेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, जो कि x² वाला पहले रहता है, उसके बाद में x रहता है, उसके बाद में 3 होता है, क्योंकि यहाँ इसका फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है इसका फार्मूला। तो इसलिए हमें इसको सवाल को पहले सीधा करना है। 6 18, 18 से हमें 7 लाना है, गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो 3x यहाँ पे जो चीज़ दोनों में सेम मिल रही है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या सेम मिल रही है कि 3 कॉमन मिल रहा है हमें, तो 3 हम बाहर ले लेंगे, उसके बाद में x बाहर ले लेंगे, 3 दूनी 6, अंदर 2 बचेगा, फिर x माइनस 3। फिर यहाँ इस दोनों में देखेंगे, यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है, इसलिए हम एक को बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, जो कि दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारा सवाल सही है। उसके बाद में ये वाला हम और ये वाला इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और जो दोनों में सेम है इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर उसके बाद में हम शून्य निकालेंगे, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर -1 हो जाएगा, ब्रैकेट बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बटे इधर गुणे में है x के साथ, तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। अगला शून्य देखते हैं हम, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा। दूसरा शून्य है, शून्य ज्ञात हो गया। अब हमें सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो जो कि सत्यता का योग का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा का मान -1/3 है, बीटा का मान 3/2 है, उसके बाद में b का जो मान है वो -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर तिरछा गुणा करें या लासा लेके करें, तो यहाँ पर हमारा आएगा 7/6, 7/6 बराबर, यानी कि सवाल सही है। उसके बाद में इसका योगफल निकालेंगे, तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a इसका फार्मूला होता है। उसके बाद में -1/3 गुणे 3/2 बराबर c का मान हमारा -3 था, इसलिए -3 रख देंगे, बटे 6। इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, बटे 6 इक्वल टू -3/6, दैट आंसर। अगली सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट सवाल है 4u² प्लस 8u। इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी वो सवाल दिख नहीं रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट सवाल हमारा है t² माइनस 15। इसे हल करना है। ये बहुत सिंपल सवाल है, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्टकट तरीके से सवाल है। t² माइनस 15, पहले हम t² बराबर
-15 को उस पार ले जाएंगे, ब्रैकेट के उस पार ले जाएंगे तो t इक्वल टू प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 15। उसके बाद में हम सत्यता की जांच करेंगे, जो कि अल्फ़ा और बीटा का मान दोनों यही रहता है। उसके बाद में सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो √15 प्लस फिर उसके बाद में प्लस ब्रैकेट में -√15, यानी कि प्लस √15 -√15 इक्वल टू 0, क्योंकि b का मान 0 दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो √15 गुणे -√15 तो 15/a, तो 15 इक्वल टू 15 हो जाएगा। √15 का गुणा होगा √15 से, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा 3x² - x - 4, 4 तियाँ 12, a गुणे c, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 गुणा करने पर हमें 12 लाना है, जोड़ने या घटाने पर हमें 1 लाना है। तो हम ऐसी संख्या क्या लेंगे जिससे गुणा करने पर हमें 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 गुणे 3, तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद में 4 + 3, 4 - 3, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 - 3 संख्या लिया जाएगा। तो 3x² - 4 - 3x - 4 इक्वल टू 0। 3x² हो जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। x जो चीज़ दोनों में सेम मिलती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 3x² 4x, यानी कि हमें यहाँ पर केवल x कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम x को कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन लिया तो अंदर बचा 3x - 4। फिर यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 1 ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x - 4, जो कि हमारा दोनों ब्रैकेट में सेम अंक आ रहा है, इसलिए यहाँ तक सवाल सही है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो बचा है x + 1, इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे। उसके बाद में 3x - 4, यानी कि जो दोनों में है उसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे, इक्वल टू 0। ये आप शून्य किसका निकालेंगे, x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। अल्फ़ा का मान, बीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4, x बराबर 4/3। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान -1 था, प्लस बीटा का मान 4/3 और b का मान जो था वो -1 था, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और इसका जब हम इसका जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/3, और ये जब इसका फार्मूला हम निकालेंगे तो यहाँ पर 1/3 इधर से भी आएगा, तो हमारा ये 1/3 दिस प्रूव्ड। अगला हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो -1 गुणे 4/3 बराबर -4/3, जो कि मान c का मान जो था वो -4 दिया हुआ था, तो इसलिए हम -4 रख लेंगे, तो -4/3 यानी दोनों तरफ साइड में बराबर आ रहा है। यह सवाल सही है, एकदम सत्यता की जांच हो चुकी। डेट आंसर आप लोगों को दिखाते हैं अभी। हमारा नेक्स्ट सवाल है प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, जो आप लोगों को हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। पहले पार्ट में हम पूरा एनसीईआरटी का सवाल कवर कर चुके हैं। अगले पार्ट में हम बताएंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। मतलब बहुपद का फार्मूला रखने रहेगा, उस पर ये सवाल लगाना रहेगा, उसको आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाना भाई।